देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। क्या बिहार विश्व से बाहर है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में जहां धूमधाम से एक और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, तो बिहार में इस दिन एक अलग ही सुर छेड़ा गया। प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने योग दिवस नहीं मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए सीएम नीतीश कुमार के तेवर रोज तीखे हो रहे हैं। पूरी दुनिया जब विश्व योग दिवस मना रही थी, तो नीतीश कुमार ने योग दिवस को नहीं मनाया। इस दिन को उन्होंने विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि पूर्ण शराबबंदी की उनकी मांग पर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ठंडी प्रतिक्रिया से नाराज होकर नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार योग की पब्लिसिटी के लिए खूब पैसा खर्च कर रही है और इस दौरान बिहार इसीलिए योग दिवस का हिस्सा नहीं होगा। वहीं नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि योग को मोदी सरकार का एक ब्रांड बना रही है। केंद्र सरकार से बिहार की गठबंधन वाली सरकार के विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए उन्होंने योग दिवस का बॉयकॉट किया है। बाबा रामदेव का योग का कार्यक्रम था और कोई जरूरी नहीं है कि बाबा रामदेव की विचारधारा और मेरी विचारधारा मेल खाती हो। जब विचारधारा का मेल होता है तब व्यक्ति किसी के कार्यक्रम में जाता है। रविशंकर जी जिस तरह से और मोदी जी जिस तरह से योग को सरकार का पेटेंट बना रहे हैं कि योग के हम ही पेटेंट हैं और हमारे बिना योग को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। योगा बहुत दिन से चल रहा है और इसका ये कहना कि अगर आप योगा करवा रहे हैं या योगा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको योगा का पेटेंट मिल गया है। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि कब कहां पर क्या बोलना चाहिए, कहां पर रहना चाहिए, कहां पर प्रेजेंट रहना चाहिए। इसके हम लोगों का इसका ज्ञान है, इसलिए हम माननीय रविशंकर जी हमारे माननीय नेता हैं, इस तरह के बयानों से राजनीति करने से बाज आना चाहिए। तो अशोक चौधरी साहब से कोई ये भी पूछे कि योग को वो विचारधारा से जोड़ रहे हैं, लेकिन योग तो जीवन का दर्शन है जिसे वो शायद समझना नहीं चाहते हैं। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार सरकार सीधे तौर पर योग दिवस नहीं मनाती है, ये कहते हुए कि योग एक ब्रांड के तौर पर, मोदी जी एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो ये मानती नहीं है कि ये एक जीवन दर्शन है। वो सीधे सीधे आपकी विचारधारा पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, योग जो है विचारधारा से संबंधित नहीं है, नजर है तो बाहर निकलना चाहिए। योग योग पतंजलि के जमाने से योग है, उस देश का कोई अच्छा चीज है जिससे लोगों को लाभ मिलता है। कोई देश का प्रधानमंत्री हो या योगाचार्य हो। चलिए दिनेश जी की आवाज, अब आपकी आवाज सर ठीक से नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस बीच इतना जरूर है कि बिहार सरकार ने 170 देशों की मान को भी एक तरीके से उनका भी अपमान किया है, जहां पर पूरी तरीके से योग बनाया जा रहा था। इधर बिहार में की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजनीति की भेंट चढ़ गया। हमने आपने देखा ही, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ ने इसका आयोजन किया था, लेकिन बिहार सरकार का कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो आयोजन में नहीं पहुंचे। तीनों मंत्रियों की कुर्सियां इस मौके पर खाली रही। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि ये 3 कुर्सियां हैं जो लगातार खाली रही। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसी का नाम लिए बगैर लापता बिहार मंत्रियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योग एकजुट करता है, विभाजित नहीं। योग राजनीति, सत्ता और विरोध से ऊपर है। योग को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। योग विचारधारा से ऊपर है। वहीं संजीव चौरसिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो योग पर राजनीति कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से बिहार बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। आप दिनेश जी, अब सीधे तौर पर हमारा सवाल यही है कि आखिर जहां पूरा विश्व योग दिवस मना रहा था, ऐसे में बिहार की सरकार ये ओछी राजनीति कर क्यों रही थी? देखिए,
ओछी राजनीति की जहां तक सवाल है तो सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। अगर उन्होंने वैसा किया तो मुझे लगता है कि नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता यदि राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, हम लोग राष्ट्रवाद पर चिंतन करने वाले, राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो उसका विरोध उन लोगों ने अपनी नियति बना लिया है कि ये जो भी करेंगे इसका विरोध ही करना है। इस वजह से जहाँ जो काम करना चाहिए वो तो करेंगे नहीं। योग भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, योग पतंजलि की देन है। और योग, जैसे रविशंकर जी ने कहा कि योग लोगों को जोड़ता है, लोग योग से जुड़ते हैं, टूटते नहीं है। तो इसका भाव रख करके और योग में सम्मिलित होना चाहिए। इस तरीके की ओछी राजनीति। और दिनेश जी, जहाँ तक योग की बात है, योग वाकई अगर किसी की देन है तो वो भारतीय संस्कृति की देन है। और आज सीधे तौर पर नीतीश सरकार अगर इस दिवस को नहीं मनाती है, योग का अपमान करती है, मतलब भारतीय संस्कृति का भी अपमान करती है। निश्चित रूप से यदि जो भी व्यक्ति नीतीश सरकार हो और नीतीश सरकार ने अगर इसका विरोध किया है तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का विरोध इन्होंने किया है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक है कि आप मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन भारत से ऊपर और भारत की संस्कृति से ऊपर कोई इस देश में नहीं। जी, बड़ा देश की संस्कृति से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा दिनेश जी, यहाँ पर जब आपसे बात करें, एक तस्वीर जहन में आई कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा कर सकते हैं। उस वक्त इनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती, और आज जब सीधे तौर पर हम योग यानी कि जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं तो उन्हें मंच साझा, बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा करने में तकलीफ होती है। आपको लगता है कि इसका असर सीधे तौर पर सरकार की साख पर पड़ेगा? देखिए, सरकार की साख पर बिल्कुल इसका असर हमारे केंद्र में जो सरकार है उस पर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन जो बिहार में सरकार है और जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो उस पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश भी गए थे ना, वो तो उत्तर प्रदेश में भी अपना परचम लहराने की कोशिश में है। तो आपको लगता है आने वाले चुनाव में इस तरीके की स्थिति को भी जनता देखेगी? निश्चित रूप से देखेगी। जनता सब कुछ देखती है और समय आने के बाद जनता सूद समेत लौटा भी देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर योग को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। वाकई योग एक जीवन दर्शन है, विचारधाराओं से, जीवन दर्शन से विचारधाराएं बनती हैं, ना कि विचारधारा से जीवन दर्शन बनता है। और शायद ये बात नीतीश सरकार के मंत्री और खुद नीतीश कुमार भूल गए हैं। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि भूले भटके शिविर के बाद वो एक बार फिर से सही राह पर लौटेंगे, इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन को खत्म कर रहे हैं। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।